हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं कृषि छात्र यूट्यूब चैनल। मैं हूं रंजीत पटेल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय में जिसका उपयोग आने वाले समय में बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, आने वाले समय में खेती की मांग बढ़ेगी, फसलों की मांग बढ़ेगी, तो ये बात स्वाभाविक है कि हमें आधुनिक मशीनों का उपयोग करना पड़ेगा। इन्हीं मशीनों के लिए आपकी जो मध्य प्रदेश सरकार है, सीजन आने के 1 या 2 महीने पहले सभी मशीनों पर सब्सिडी लाती है। कुछ उपयोगी मशीनें उसमें से सिलेक्टेड होती हैं जिन पे सब्सिडी आती है। जैसे अभी पिछले महीने फरवरी 2025 से मार्च 2025 तक के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 8 मशीनों पर सब्सिडी लाई है। वो 8 मशीनें आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। दोस्तों, इन 8 मशीनों पर मध्य प्रदेश सरकार ने सब्सिडी स्कीम लाया। इन 8 मशीनों की आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 मार्च थी, जो कि बढ़ा दी गई थी, 26 मार्च तक कर दी गई है। लगभग आज से 5 या 6 दिन बचे हुए हैं आवेदन करने के लिए। इसके बाद 27 मार्च 2025 को लॉटरी संपादित की जाएगी, जिसमें लॉटरी में जिन जिन किसान भाइयों का नाम आएगा उन्हें मशीनें मिलेंगी और उसमें सब्सिडी भी मिलेगी। और उन मशीनों का जो पेमेंट है, आपको जो उनके विक्रेता हैं मशीनों के, उनको आपको पेमेंट करनी है। और या तो आप सब्सिडी अपने अकाउंट में ले सकते हैं या सब्सिडी आप विक्रेता के अकाउंट में डलवा सकते हैं। वो आपके और विक्रेता के बीच के डिस्कशन पे निर्भर करता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। दोस्तों, सभी मशीनों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं आवेदन करने के लिए, है ना? तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आपके नाम जमीन होनी चाहिए, खसरा नंबर उसका लगेगा, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, खाता होना चाहिए बैंक में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एज अ डॉक्यूमेंट आवेदन के टाइम पे लगती हैं। इसके साथ साथ आपको डीडी बनवाना होता है। आपको स्क्रीन पे ये मशीनें दिख रही होंगी। इन मशीनों पर जितने रुपए डीडी लिखी हुई है, जैसे बात करते हैं लेजर लैंड लेवलर, इसमें 6500 रुपए डीडी लिखी हुई है। तो ये 6500 रुपए आपको अपने बैंक खाता में जमा करना है। उस 6500 रुपए का डीडी बनवाना है आपके जिला सहायक यंत्री के नाम से। आप जिस जिला में हैं उस जिला का नाम लिखेंगे, जिला सहायक यंत्री, और उस जिला का नाम, उनके नाम से आपको डीडी बनवाना है और वो डीडी आवेदन के साथ जमा करना है। जब आपका लॉटरी में नाम आ जाएगा तो उस डीडी को और आपके बाकी बचे हुए डॉक्यूमेंट को आपके जिला सहायक यंत्री में ले जाके ऑफलाइन जमा करने होंगे। आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे मशीन परचेज करने के लिए। आप विक्रेता से बात करेंगे या विक्रेता आपसे बात करेगा, जो मशीन बेचने वाली कंपनी होगी उनसे आप बात करेंगे या वो आपसे बात करेंगे। डिस्कशन करने के बाद आप उनको पेमेंट देंगे, वो आपको मशीन देंगे और सरकार सब्सिडी देगी। ये एक प्रक्रिया होती है। दोस्तों, जिन किसान भाइयों का लॉटरी में नाम नहीं आता है, उनकी जो डीडी जमा होती है वो स्कीम बंद होने के बाद सबके खाते में वो पैसे वापस आ जाते हैं, जिन किसान भाइयों का लॉटरी में नाम नहीं आता है। अब इसमें 2 कंडीशन और होती हैं। जिनका लॉटरी में नाम आ गया है वो किसान भाई यदि मशीन नहीं लेते हैं तो आने वाले स्कीमों में वो पात्र नहीं होते हैं, आगे आने वाली स्कीम में कुछ समय के लिए। और उनकी जगह जो लॉटरी में नीचे किसान भाई होंगे जिनका नाम नहीं आया होगा, वो ऊपर आ जाते हैं। उनमें से किसी एक किसान भाई का नाम ऊपर आ जाता है तो वो मशीन उन्हें मिल जाती है। दोस्तों, सभी मशीनों की जानकारी आपको मैंने दे दी है, प्रक्रिया बता दी है कि कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे सभी मशीनों के लिए। अब बात करते हैं सब्सिडी कितनी मिलती है। तो सभी मशीनों पे दोस्तों सब्सिडी अलग अलग
जो वर्ग होते हैं जैसे जनरल हो गया, SC ST OBC, है ना, इन सब के लिए अलग अलग कैटेगरी में सब्सिडी बांटी गई है। किसी वर्ग को 40% रहती है, किसी वर्ग को 50% रहती है। महिला पुरुष में भी अंतर होता है। इसके बाद जमीन में भी अंतर होता है कि 2 हेक्टेयर से कम किसान को इतनी सब्सिडी, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा किसान को इतनी सब्सिडी, मतलब कि लघु किसान, सीमांत किसान, है ना, ऐसे करके किसानों की भी कैटेगरी होती है। तो इन सब कंडीशंस पर निर्भर करता है कि सब्सिडी आपको कितने प्रतिशत मिलेगी। इसके साथ साथ हर एक मशीनों पर भी सब्सिडी का अंतर रहता है कि किस मशीन पर कितनी सब्सिडी मिल रही है, कितने प्रतिशत मिल रही है और कितने रुपए मिल रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए नेशनल एग्रो इंडस्ट्रीज की कोई एक मशीन ले लेते हैं हम, जैसे इसमें है रेस्ड बेड प्लांटर, अभी जो स्कीम चल रही है इसमें नाम है। तो रेस्ड बेड प्लांटर की बात करते हैं तो उस कंपनी का जो भी रेट होगा डीबीटी पोर्टल पर, उस रेट पे जो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी प्रत्येक वर्ग के हिसाब से, पुरुष या महिला के हिसाब से, जमीन के हिसाब से, है ना, 3 कैटेगरी होती है, 3 चीजों पर निर्भर करता है। तो इस बेस पे आपको सब्सिडी मिलेगी। तो ये बात हो गई सब्सिडी की। अब आप इन सारी चीजों को चेक कहाँ करते हैं, आवेदन कहाँ करते हैं? तो आवेदन करने के लिए आपको ई कृषि यंत्र अनुदान करके आप सर्च करेंगे गूगल पे, वो आपको पोर्टल पे ले जाएगा, या MPDBT पोर्टल आप डालेंगे तो भी आप उस जगह उस पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। वहां आपको रजिस्टर करना है आपके मोबाइल नंबर से, उसी मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है जो आपका आधार कार्ड में रजिस्टर्ड हो, तो उसी मोबाइल नंबर से आपको रजिस्टर करना है। इसके बाद आप आपके 10 डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करें, आपकी जानकारी भरें और आपका आवेदन सबमिट कर दें। यदि लॉटरी में नाम आ जाता है तो आपको मशीन मिल जाएगी, आपको सब्सिडी मिल जाएगी। यदि लॉटरी में नाम नहीं आता है तो यदि आपका नाम वेटिंग में रहता है तो एक तो आपको DD वापस आ जाएगी, या आप उस मशीन के लिए पात्र तब होंगे जब वो मशीन ऑन डिमांड आएगी। ऑन डिमांड क्या होता है? जैसे सरकार के पास फंड बचा हुआ है, जैसे उन्होंने 100 मशीनों के लिए फंड निकाला था, उसमें से 20 मशीनें ही बिकी, 80 मशीनों के लिए फंड बच गया है। तो उन 80 मशीनों पे सरकार जो है वो ऑन डिमांड आवेदन लेता है। तो जो आवेदन पहले से लगे हुए होते हैं उन आवेदनों को आगे बढ़ा के ऑन डिमांड में सप्लाई कर दी जाती है मशीनें और सब्सिडी। तो दोस्तों, यदि दी गई जानकारी आपको सही लगे, अच्छी लगे, उपयोगी लगे तो ये इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी वीडियोस देखने के लिए। जय हिंद, जय कृषि।